आज हम लोग बनकेवरा भाग 1 का एक कविता अनमोल पढ़ेंगे, जिसके कवि धनेंद्र प्रवाही हैं। धनेंद्र प्रवाही आधुनिक कवि माने जाते हैं। इस कविता में कुल 4 पद हैं। कविता का नाम है अनमोल। अन का मतलब होता है, जैसे किसी भी वर्ड के आगे अगर अन लग जाता है जिसका अर्थ होता है नहीं, और मूल का मतलब होता है ये मूल्य से बना हुआ है। तो कहने का तात्पर्य है कि जिसका कोई मूल्य नहीं है, यानी हम कह सकते हैं प्राइसलेस। तो इसका मतलब ये होगा कि ये अमूल्य या कीमती, यानी जिसका आप कीमत देकर नहीं खरीद सकते हैं, अर्थात जिसका कोई मूल्य नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब ये फ्री है। इसका अर्थ ये है कि आप उसे खरीद नहीं सकते। जैसे कि कविता में माटी को दिया गया है कि जो अनमोल है, यानी माटी मतलब जन्मभूमि या पृथ्वी अनमोल है। इसका मतलब है कि माटी को हम कभी भी अपने से बना नहीं सकते। माटी को किसने बनाया है? प्रकृति ने बनाया है। आप और हम मिलकर मिट्टी को नहीं बना सकते। तो हम कह सकते हैं कि मिट्टी जो है वो, कवि ने इस कविता में कुछ अनमोल चीज़ों का वर्णन किया है। आइए देखते हैं कि धनेंद्र प्रवाही के अनुसार ऐसा क्या क्या चीज़ है जिसको उन्होंने अनमोल बताया है। माटी कर मोल बहुत है, लाख लाख कर बोल है। मातृभूमि कर माटी में है प्राण, प्राण अनमोल है। यहाँ पर मोल का अर्थ है कि उसका मूल्यवान होना, यानी बहुत मूल्यवान है, बहुत कीमती है। तो कवि यहाँ पे कह रहे हैं कि माटी कर मोल बहुत है, अर्थात माटी मतलब कि माटी से तात्पर्य जन्मभूमि से है, अर्थात हम भारत की भूमि कह सकते हैं, पृथ्वी के रूप में भी ले सकते हैं। जहाँ पर पैदा हुए हैं उसका मोल बहुत है, अर्थात बहुत ही कीमती है। लाख लाख कर बोल है, अर्थात लाखों लोगों ने इस जन्मभूमि अर्थात भारत की भूमि को बचाने के लिए बोली लगा दिया है। बोली लगा दिए हैं मतलब अपनी जान की बाजी लगा दिए हैं, अपनी आहुति दे दिए हैं। भावार्थ यह है कि हमारा जो जन्मभूमि है वो बहुत ही कीमती है, क्योंकि इसके लिए लाखों लोगों ने अपनी प्राणों की आहुति दी है। अगला पंक्ति है, मातृभूमि कर माटी में है प्राण, प्राण अनमोल है। अर्थात जो मातृभूमि है, यानी जो भारत को बनाने में प्राणों की बलि चढ़ी है, इसी बात को कवि इस पंक्ति में बोल रहे हैं कि मातृभूमि कर माटी में है प्राण और प्राण अनमोल है। अर्थात जो प्राण इस मातृभूमि को सजाने संवारने बनाने में लगा है, न्यौछावर जो प्राण हुआ है मातृभूमि के लिए, वो अनमोल है। इसलिए जो मातृभूमि है वो भी अनमोल है। अगला पद है, नारी देवे जन्म जगत के, सेकर रूप अमूल है। यह नारी माय, माय कर दूध परम अनमोल है। यहाँ पे जगत का मतलब होता है संसार, और सेकर मतलब उसका, अमूल मतलब अनमोल होता है, और परम का मतलब होता है सबसे अच्छा या बहुत अच्छा। तो यहाँ पे इस पद का शाब्दिक अर्थ है कि नारी देवे जन्म जगत के, सेकर रूप अमूल है। यानी नारी अर्थात स्त्री जो जन्म देती है संसार को, अर्थात वृद्धि करती है संसार का और आगे चलाने में मदद करती है, उसका जो रूप है वो अनमोल है। यह नारी माय, माय कर दूध परम अनमोल है। अर्थात यही जो नारी है वो माँ है, और माँ का जो दूध है वो परम अनमोल होता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा अनमोल, बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। ये तो इसका शब्दों का अर्थ हुआ। इसका भावार्थ यह है कि इसमें नारी अर्थात पृथ्वी को नारी के रूप में दर्शाया गया है, जो पूरे जगत को जन्म देती है। यह कह सकते हैं कि पूरा जो संसार है, जो जगत है,
उसकी जननी नारी रूपी पृथ्वी है। कैसे? तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि पृथ्वी मतलब क्या? पृथ्वी पर जितने भी सजीव हैं वो उन सभी का जो पालन पोषण है वो पृथ्वी के माध्यम से ही होता है। इसीलिए पृथ्वी को माँ कहा गया है यहाँ पर, और बताया गया है कि इसका जो रूप है वो अनमोल है, जिसको लिखा गया है यहाँ शेखर रूप अमोल है। इसमें एक और लाइन है, माय कर दूध परम अनमोल है। तो यहाँ पर जो माय कर दूध है उसका भावार्थ यह है कि इसमें माँ मतलब कि पृथ्वी को माँ कहा गया है, और यहाँ पे दूध का मतलब है जो पृथ्वी का जो मिट्टी है उसको यहाँ पे दूध भावार्थ से दिखाया गया है। तो हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे दूध से जिस तरह से मतलब कोई भी बच्चा जो है वृद्धि करता है और उसका पालन पोषण करता है दूध, उसी प्रकार से पृथ्वी पर भी जो मिट्टी है, पानी है, उसी से जो पूरा सजीव जगत है उसका पालन पोषण होता है। मिट्टी से ही तो कृषि का कार्य होता है, जिससे हमारा पूरा जीवन यापन, वृद्धि, व्यवसाय सब कुछ निर्भर है। इतना ही नहीं, मनुष्य के अलावे जितने भी और भी सजीव हैं, आप इसको छोटे मोटे जो पिल्लू होते हैं उससे लेके चिड़िया, पेड़ पौधे, मनुष्य, सभी की जो पालन करता है वो पृथ्वी ही है, जो अपने दूध रूपी मिट्टी से सभी के वृद्धि विकास में सहायक होती है। पृथ्वी के मिट्टी के बिना किसी प्रकार के जीवन की कल्पना नहीं किया जा सकता है। यहाँ पे इस पद का भावार्थ है। अगला पद है, बोली भाषा रंग रंग कर दुनिया भर में होल है, मायक कोरा में जे है बोली सेई अनमोल है। यहाँ पे रंग रंग का मतलब है विभिन्न प्रकार के, नाना प्रकार के, और दुनिया भर के मतलब कि दुनिया में दुनिया, और भर के माने बहुत ज़्यादा। होल का मतलब यहाँ पे आप ले सकते हैं, होल है मतलब हुआ है या होता है, कोरा मतलब गोदी होता है। तो इस पद में कवि कह रहे हैं कि बोली भाषा रंग रंग कर दुनिया भर के होल है। दुनिया भर के जो बोली और भाषा है वो विभिन्न विभिन्न प्रकार के दुनिया भर में हुआ है या होता है, लेकिन मायक कोरा में जे है बोली सेई अनमोल है। लेकिन जो माँ का कोरा में यानी माँ का गोदी में जो बोली हम सीखते हैं, अर्थात जो माँ के द्वारा हम मातृभाषा सीखते हैं, वही सबसे ज़्यादा अनमोल है। अगला पद है, जननी जन्मभूमि कर महिमा सर्गो ले बड़होल है, सबसे मधुरी आपन बोली निज भाषा अनमोल है। इसमें जन्मभूमि अर्थात जहाँ पे हमारा जन्म हुआ है, महिमा का अर्थ होता है किसी का प्रसिद्धि बोल सकते हैं या गौरव या फिर महानता, इंग्लिश में ग्लोरी बोलते हैं। मधुरी का मतलब होता है बहुत ही मीठा, और निज भाषा का मतलब होता है अपना भाषा। यहाँ पे कवि कह रहे हैं कि जननी जन्मभूमि कर महिमा सर्गो ले बड़होल है, यानी हमारी जो जन्म देने वाली, हमारी जो पालन पोषण करने वाली जन्मभूमि है, उसका जो महिमा है, उसका जो प्रसिद्धि है और उसका जो महानता है, वो सर्गो ले बड़होल है। सर्गो मतलब स्वर्ग, वो स्वर्ग से भी बड़ा होता है। और अगला पंक्ति है, सबसे मधुरी आपन बोली निज भाषा अनमोल है। और कवि कह रहे हैं कि सबसे जो मधुर है, सबसे जो मीठा जो है वो अपना बोली होता है, जो हम माँ से सीखते हैं, आसपास से सीखते हैं, वो बोली सबसे मधुर होता है, सबसे मीठा होता है, और निज भाषा अनमोल है, और जो अपना भाषा है वो भी अनमोल है। तो यहाँ पर जो कवि हैं धनेंद्र प्रवाही, वो हमें बहुत सारे अनमोल चीज़ों के बारे में बताए हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि एक चीज़ कहा है कि प्राण अनमोल है। प्राण अनमोल है मतलब कि जिस मातृभूमि में प्राण न्यौछावर हुआ है वो अनमोल है, अर्थात हम
बोल सकते हैं कि मातृभूमि या जन्मभूमि है वो अनमोल है। दूसरा चीज़ उन्होंने बताया है कि माँ का दूध परम अनमोल है और माँ का जो दूध है वो भी परम अनमोल है। तीसरा चीज़ उन्होंने बताया है तीसरे पद में कि उन्होंने बोली और मातृभाषा को अनमोल बताया है। और चौथे पद में भी उन्होंने निज भाषा, यानी इसको भी भाषा ही बोल सकते हैं, तीसरा चौथा पद को मिलाकर बोल सकते हैं कि बोली और भाषा, इसको अनमोल बताया है। अगर आपको मेरा ये क्लास अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।